नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे फिर से रोज की तरह आज भी एक नए वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। आज का टॉपिक्स लेकर के आया हूँ डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डीएनए और आरएनए से पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैंने अपने ऐसे नोट्स में 100 अंतर लिख रखा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए 10 अंतर लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से वो महत्वपूर्ण 10 अंतर के बारे में जानेंगे जो डीएनए और आरएनए में होता है। तो अगर ये वीडियो मेरा फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुंचते रहे और इसकी जानकारी आप लेते रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीएनए के बारे में। अगर इस वीडियो को अगर आप जानते हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो है रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। दोस्तों, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। उसी तरह हम लोग बात करते हैं आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं डीएनए जो होता है वह 2 कुंडली से बने होते हैं, अर्थात डीएनए डबल हेलिक्स वाले होते हैं। वही बात करते हैं आरएनए सिंगल हेलिक्स वाले होते हैं, या आरएनए एक कुंडली का बना होता है। तो 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर, डीएनए जो होता है वह एक प्रकार के होते हैं और आरएनए जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक आरएनए को एमआरएनए कहते हैं, दूसरे को टीआरएनए कहते हैं और तीसरे को आरआरएनए कहते हैं। मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। वही हम बात करते हैं डीएनए जो होते हैं यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्राणियों में देखा जाता है, अर्थात प्राणियों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उसी तरह हम लोग बात करते हैं आरएनए जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वह आनुवांशिक पदार्थ वायरस में होता है, वायराइड्स में होता है, प्रियान में होता है, विरियान में होता है। उसमें आपको आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। डीएनए जो होते हैं वह मुख्यतः केंद्रक में और क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में भी होता है और क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। दोस्तों, आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए मुख्यतः जो है वह कोशिका द्रव्य में होता है और केंद्रक में पाए जाते हैं। दोस्तों, वही बात करते हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स बनता है उसमें महत्वपूर्ण क्षार होता है जिसको हम लोग थाइमिन कहते हैं। वही हम लोग बात करते हैं आरएनए में। तो आरएनए में महत्वपूर्ण क्षार होता है जिसको हम लोग यूरोसिल कहते हैं। एक को डीएनए को थाइमिन कहते हैं, थाइमिन क्षार पाए जाते हैं। और वही हम लोग बात करेंगे आरएनए के लिए, तो आरएनए के लिए यूरोसिल होता है। दोस्तों, डीएनए का आणविक भार ज़्यादा होता है, लेकिन वही बात करते हैं आरएनए का, तो आरएनए का डीएनए से महत्वपूर्ण या डीएनए से कम आणविक भार होता है आरएनए का। वही हम लोग बात करते हैं डीएनए का जो उपस्थित शर्करा होता है उसका सूत्र होता है C5H10 और O4, C5H10 और O4। वही हम लोग बात करते हैं आरएनए के लिए। आरएनए का जो शर्करा होता है जिसको राइबोज शर्करा कहते हैं उसका सूत्र होता है C5H10 और O5। ये होता है आपको आरएनए के लिए। वही हम लोग बात करते हैं डीएनए जो होता है जिसमें असामान्य क्षार नहीं पाई जाती है। दोस्तों, याद रखेंगे डीएनए में असामान्य क्षार नहीं होता है, लेकिन वही बात करते हैं आरएनए जो होते हैं आरएनए में असामान्य क्षार पाया जाता है। दोस्तों, यही बात करते हैं डीएनए जो आनुवांशिक सूचना को दर्शाता है और वो आनुवांशिक सूचना जो है महत्वपूर्ण होती है। वही हम लोग बात करते हैं आरएनए जो होता है यह आनुवांशिक सूचना कभी कभी दर्शाता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह महत्वपूर्ण काम प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। दोस्तों, ये डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी था
जिसमें मैंने 10 अंतर बताया और आप इसको नोट कर लीजिए, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही काम करेंगे दोस्तों। ये 10th के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है या 12th के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आगे स्टडी करते हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव सवाल डीएनए और आरएनए में पूछे जाएंगे। जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है डीएनए कितने हेलिक्स का बने होते हैं, तो दोस्तों ये 2 हेलिक्स द्विकुंडली होता है ना। दूसरा आपको ये पता है आरएनए एक कुंडली का बना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डीएनए में थाइमिन बेस होता है और आरएनए में यूरोसिल बेस होता है, ये भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ है। डीएनए में असमान क्षार नहीं होती है लेकिन आरएनए में असमान क्षार भी होता है। वही मैंने कहा सूत्र, डीएनए का जो सकरा उपस्थित होता है उसका सूत्र C5H10 और वो 4 होता है लेकिन वही आरएनए की बात करेंगे C5H10 और वो 5 होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर ये फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, या अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो मेरे आर के पांडे बायोलॉजी क्लास भगवानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।